विजय ने 2026 के चुनावी हलफनामे में 624 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति दिखाई है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन पर कोई कर्ज नहीं है। ममता बनर्जी ने ठीक उसी साल अपने हलफनामे में महज 15,37,000 रुपए की संपत्ति बताई है, यानी उनके पास बस इतना ही सब कुछ है। दोनों नेताओं की संपत्ति में जो अंतर है वह इतना बड़ा है कि एक नंबर के आगे 6 अंक तो दूसरे नंबर के पीछे 9 अंक लग जाएंगे। विजय के पास 400 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट और शेयर सब कुछ शामिल है। उनकी अचल संपत्ति करीब 220 करोड़ रुपए की है, जिसमें समुद्र किनारे बना वह 80 करोड़ का मशहूर बंगला भी शामिल है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इतनी दौलत का मालिक होने के बाद भी आप सीएम क्यों बने, तो विजय ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दे दिया, दीदी के पास न तो अपना कोई घर है, न कोई निजी गाड़ी है और न ही जमीन का एक टुकड़ा है। यह सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। उनकी कुल जायदाद सिर्फ बैंक में जमा 12 लाख रुपए और जेब में 75,000 रुपए के अलावा करीब 1.25 लाख रुपए के गहने हैं। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में उनकी कुल संपत्ति 1.5 लाख रुपए कम हो गई है, जबकि वह सत्ता में थी। विजय ने चेन्नई के सबसे महंगे इलाकों में 10 रिहायशी प्रॉपर्टीज के अलावा करीब 80 करोड़ रुपए की कमर्शियल जमीनें भी दिखाई हैं। कोडाईकनाल में उनके 2 कृषि भूखंड भी हैं, जो उन्होंने महज 15,000 रुपए में खरीदे थे और आज उनकी कीमत लाखों रुपए में है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नाम पर 1 इंच जमीन भी दर्ज नहीं है और उन्होंने अपने हलफनामे में इमूवेबल एसेट के सामने 0 लिखा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पास करोड़ों रुपए के शानदार बंगले हैं, जबकि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री आज भी किराए के घर या सरकारी आवास पर निर्भर हैं। विजय के अकेले सेविंग अकाउंट में 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे पड़े हैं, जो स्वयं ममता की कुल संपत्ति से हजारों गुना ज्यादा है। अगर ममता बनर्जी कभी विजय से उधार मांगने चली जाएं, तो भी वह उनके एक अकाउंट के सिर्फ सालाना ब्याज से भी यह कर्ज नहीं चुका सकती, क्योंकि विजय के पास 4 अलग अलग बैंकों में लगभग 100 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट भी हैं, जबकि ममता के पास कोई एफडी नहीं है। विजय के निजी गैरेज में 3 करोड़ की लेक्सस, 2 करोड़ की BMW और 6 करोड़ की टाटा करावन जैसी बेहद शानदार गाड़ियां हैं। आपको बता दें कि उनके पास कुल मिलाकर 13 करोड़ रुपए से अधिक की लग्जरी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, जो एक छोटी सी कंपनी के बराबर है। ममता बनर्जी के पास न तो कोई निजी गाड़ी है और न ही उन्होंने कभी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए किया है। एक तरफ 13.5 करोड़ रुपए की शानदार गाड़ियां हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ चप्पलों में पैदल चलने वाली नेता। यह तस्वीर अपने आप में बयान है। विजय ने अपने हलफनामे में 883 ग्राम सोना दिखाया है, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है। उनकी पत्नी संगीता के पास तो इससे भी कहीं ज्यादा 3,132 ग्राम सोना है, यानी करीब 4 करोड़ रुपए का जेवर। ममता बनर्जी के पास महज 9 ग्राम और 750 मिलीग्राम सोना है, जिसकी कीमत आज के बाजार में 1.5 लाख रुपए है, यानी विजय की एक छोटी सी कान की बाली भी ममता के कुल सोने से 40 गुना ज्यादा भारी और कीमती है। विजय की सालाना इनकम 184 करोड़ रुपए से अधिक है, जो उनकी फिल्मों, प्रॉपर्टी के किराए और बैंक के ब्याज से आती है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपनी तनख्वाह नहीं लेती थीं और उनकी सालाना कमाई करीब 23 लाख रुपए ही है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि विजय का एक दिन का बैंक ब्याज भी ममता की पूरी साल की कमाई से कहीं ज्यादा होगा। अगर विजय अपनी सालाना कमाई का सिर्फ 1% भी ममता को दे दें, तो वह दीदी की 10 साल की पूरी इनकम के बराबर होगा। विजय ने अपनी पत्नी संगीता को 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे रखा है और परिवार के ट्रस्ट्स को कुल मिलाकर 75 करोड़ से अधिक का लोन दिया है। अपने करीबी फैन और टीवीके के जनरल सेक्रेटरी एन आनंद को भी उन्होंने 3 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। इन सब के बावजूद विजय पर किसी भी बैंक का 1 रुपया भी बकाया नहीं है और उन्होंने हलफनामे में 0 लायबिलिटी घोषित की है। ममता बनर्जी के ऊपर भी कोई कर्ज या सरकारी ड्यूज नहीं है और उनका क्रेडिट स्कोर विजय की तरह ही बिल्कुल साफ है। विजय के पास ममता बनर्जी से करीब 40,000 गुना ज्यादा संपत्ति है, यानी अगर आंकड़ों में गिनना है तो वह दीदी से करोड़ों गुना ज्यादा अमीर हैं।
लेकिन यह सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, क्योंकि असली अमीरी दिलों में जगह बनाने की कला भी होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ममता ने 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक छोटी सी झोपड़ी तक नहीं खरीदी, जबकि विजय ने फिल्मों से पैसा बनाकर एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। एक नेता है जो कभी एक बड़ा फिल्मी स्टार था और दूसरी नेता है जो कभी स्टार नहीं बनी, मगर अपने संघर्ष की वजह से लोगों के दिलों में स्टार है। अगर बात करें सिर्फ नंबरों की तो विजय आराम से बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन अगर बात करें सादगी और त्याग की तो दीदी का कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि असली प्रश्न यह नहीं है कि सीएम विजय अमीर हैं या ममता बनर्जी, असली सवाल तो यह है कि आप किस तरह के नेता को अपना आदर्श मानते हैं।